And more breaking news coming in. Congress leader Sachin Pilot has once again attacked the Gehlot government. He says the widows should be treated with respect, adding that their demands can be easily fulfilled. Pilot says there should be no room for ego in this matter. Listen in. किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज मैं मानता हूं कि अगर कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है, चार दीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। मेरे घर आई, अचानक आ गई, मैंने कहा बैठिए, उनकी बात सुनी, थोड़ा वो जैसे मैं कहा भावुक थी, उनकी बात को मैंने सुना। देखिए, महिला हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था, और जो पॉसिबल है बताना चाहिए था। अगर नहीं भी करना है तो उनको बैठकर समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता था। I'm joined by my colleague Bhavani Deora on the phone line. Bhavani, चुनाव से पहले इस मामले में क्या सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो तनाव पहले से रह चुका है, क्या वो बस बढ़े जा रहा है? देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से अटैक किया अशोक गहलोत पर, वो भी इलेक्शन ईयर के अंदर, और कांग्रेस में जिस तरीके से इनफाइटिंग चल रही है राजस्थान में, दो बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो ये विधवाएं हैं पुलवामा शहीदों की, उनके साथ में पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार कहाँ हुआ वो देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जब उनको घसीटा गया, वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं दुर्व्यवहार हुआ और ये जांच होनी चाहिए, और ये किसने करवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो सीधा चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत पर सवाल उठा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का अटैक कर रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो उनकी डिमांड थी वो कोई बड़ी नहीं थी, छोटी डिमांड थी, फुलफिल की जा सकती है, और जो नहीं की जा सकती वो बात की जानी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहती थी और चीफ मिनिस्टर मिले नहीं। उस पर सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों नहीं मिले। अब आप सोचिए कि कल बीजेपी इसी पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना रखा है, और शहीदों से जुड़ा हुआ मसला है, पुलवामा शहीदों का। आप जान सकते हैं कि देश भर में किस तरीके की भावनाएं जुड़ी हुई है। इस बीच में अगर सचिन पायलट अटैक करते हैं तो अशोक गहलोत पर दोहरा अटैक होगा, और उनके सामने मुश्किल होगी। उनको अब न केवल पॉलिटिकल लड़ाई बीजेपी से लड़नी है, उनको पार्टी के अंदर भी सफाई देनी होगी इस बात की कि इस पूरे मामले को हैंडल करने में उन्होंने कहाँ चूक की। क्योंकि अब पार्टी के अंदर और भी कई नेता, केवल सचिन पायलट ही नहीं, ये सवाल उठाने लग गए कि इसको जो हैंडल करने में अशोक गहलोत ने तरीका अपनाया वो ठीक नहीं है। इससे पार्टी को पॉलिटिकली भी राजस्थान के अंदर नुकसान हुआ। जी। Right. Thank you, Bhavani, for getting us that piece of breaking news. So the war of words between Ashok Gehlot and Sachin Pilot over this matter continues to escalate. Now, CNN News 18 also spoke to Reena Meena,